गुड आफ्टरनून गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से पता है कि कौन सा क्लास आपके सामने चलेगा। बच्चों, आपके सामने बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का क्लास शुरू होने जा रहा है, वो भी आपको रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न जो कि पिछले क्लास में छूट गया था वो आज हम पूरा करेंगे, क्योंकि अधूरा काम हम लोगों का नहीं होता और आप जानते भी कोई काम अगर अधूरा करेंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। सो आज हम इसका क्या करेंगे, पूरा करेंगे वन लाइनर प्रश्न। उसके बाद हम कुछ दिनों तक इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न लाएंगे। इंपॉर्टेंट जीके और रसायन विज्ञान के प्रश्न हम इस क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे इस क्लास में। तो यह क्लास आपका रोज शाम 7 बजे आपको मिलेगा। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चियां अगर रसायन विज्ञान के और जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, पैरामेडिकल के लिए तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन अक्सर देखा जाए पैरामेडिकल में रसायन विज्ञान और जो आपके यहां पे देखा जाए साइंस हो गया और जीके जीएस के क्वेश्चन मिलाएंगे तो इनकी जो वैल्यू होती है ज्यादा वैल्यू होती है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं तो आप इसी कंपटीशन का नहीं किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो यह इसका पूरा बैच अगर देखा जाए तो ज्यादा पेबल नहीं है, बस 299 में आप 4 क्लासेज लेंगे। सपोज करिए 4 क्लासेज, मैथ भी लेंगे, हिंदी भी लेंगे, फिजिक्स भी लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे और बायो का अलग से लेंगे। अब बताइए 299 में 4 क्लासेज, पीडीएफ नोट्स सब कुछ लेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक सपोज करिए आप घूम ही रहे होंगे तो ऐसा क्या होगा, आप रेगुलेट हो जाएंगे, टाइमिंग से आप पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है जिस क्लास पर या जिस चीज पर हम अपना पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस पर हम उस पर केयर करते हैं कि मैंने इस पर पैसे इन्वेस्ट किया है। और जब हम क्या करते हैं पैसे मतलब कि किसी काम में कुछ हमारा लगा ही नहीं होता, इसमें वैल्यू नहीं देते हैं। आप किसी को फ्री में लीजिए तो फ्री का फ्री हो जाता है, लेकिन जब हमारा कोई चीज लग जाता है तो उसको मेहनत से करते हैं। आज हम यहां देखिए मेहनत से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे ऊपर सर लोग इन्वेस्ट करते हैं, मुझे यहां पे कुछ देते हैं और यहां पे हमें कुछ मिलता है तो आपको भी पूरा ज्ञान मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे वीरो। पैरामेडिकल्स अर्थात एनी भी कंपटीशन, कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना हो, लेट्स यू ज्वाइन दिस क्लास स्टार्ट। देखिए आपके सामने वन लाइनर प्रश्न आ चुका है, इसमें रिक्त स्थान किया गया है, वह रिक्त स्थान आपको भरना होगा वीरों। देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है, देखिए परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है। तो आपको पता है न्यूक्लियर जो भट्टियां होती हैं उसमें देखा जाए 2 ही प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, या तो नाभिकीय विखंडन होगा या तो नाभिकीय संलयन होगा। तो 2 बम तो फेमस है, एक परमाणु बम, एक हाइड्रोजन बम, ये दोनों बम फेमस हैं। तो आप जानते हैं इसी में से होगा, परमाणु है, इसमें देखिए अड़ा है, इसमें क्या है वीरों, अड़ा है। तो अड़ा है तो अड़ा वाला लीजिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अड़ा वाला आ गया ना, अड़ा वाला को अड़ा वाले से मैच करिएगा, अर्थात परमाणु बम को नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर देखिए वीरों, यहां देखिए हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम यहां पे हम उसका उसमें लिख दिए हैं, देखिए यहां पे हाइड्रोजन बम में लिख दिए हैं ये चीजें, इसमें आ गया है, इसको हटा देते हैं। आप बताना है हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम है किस पर आधारित है। तो एक हो गया नाभिकीय विखंडन, तो बचा क्या, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पे वीरों किस पर आधारित है,
नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों पर टूटता है तो क्या होता है? तो ऐसे विखंडन को बोलते हैं, ऐसी जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। बड़ा नाभिक खंडित हो गया। नाभिकीय संलयन जब दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं तो होता है नाभिकीय संलयन। शब्द में ही देखिए, संलयन, विखंडन, शब्द में ही देखिए। ओके, और ध्यान दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे माइंड में चल रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो हम आपको बताते रहेंगे। नाभिकीय विखंडन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे गोजी से प्रहार थोड़ी नहीं करते हैं, न्यूक्लियर अर्थात न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो उनके नाभिकों का विखंडन होता है। कभी कभी अल्फा कणों की बमबारी भी करते हैं, बीटा कणों की। सोडी और फजान ने अल्फा कणों की बमबारी किया था ना, आपको याद होगा, हमने बताया था। चलिए बच्चों, डॉक्टर्स बनने वाले हैं आप लोग। डॉक्टर्स का इस कोर्स को आप सपोज के पढ़ेंगे ना, डॉक्टर बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, कुछ तो बनेंगे। पढ़े हैं, विद्या कभी नष्ट नहीं जाती। अगर आप सीखे हैं वो आपको किसी न किसी पड़ाव पर उठाकर रखेगी जरूर, एकदम अच्छे पड़ाव पर। यही है शिक्षा का पावर कि आप हमेशा सबसे नंबर 1 पे रहेंगे अगर अच्छी शिक्षा लिए हैं तब। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं वीरो? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अभी तक आपने इसे पढ़ा होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। इसे क्या बोलते हैं वीरो? शुष्क बर्फ। आपका क्लियर होता गया? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? बस यही जो CO2 है। बस इसके लिखने का तरीका अलग, कहने का तरीका है कि ठोस है। फार्मूला चाहे जो हो, अगर आपसे कोई कहे जल का सूत्र H2O, बर्फ का सूत्र, अरे यार उसको जमा देंगे तो सूत्र बदल जाएगा। आपका नाम खड़े हैं रोहित, बैठ जाएंगे तो मोहित, नहीं, नाम वही रहेगा। तैसे उसका भी वही कंडीशन है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है केवल, रिक्त स्थान है, एक ऐसा तत्व है जिसके सभी तीनों समस्थानिक। देखिए प्रश्न आपके सामने है। केवल एक ऐसा तत्व है जिसके सभी तीनों समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपको पता चल गया ये किसके समस्थानिक हैं? ये है केवल हाइड्रोजन। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके सभी तीनों समस्थानिक अलग अलग होते हैं। प्रोटियम को बोलते हैं 1H1 जिसमें कोई नाभिक नहीं होता, पिछले क्लास में बताया जा चुका है। इसको बोलते हैं 1H2। इसी को वीरो बोलते हैं, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, D2O, भारी जल, इसी से बनता है। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड ही होता है भारी जल D2O। अब बोलेंगे सर माइंड में क्या क्वेश्चन और आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो भारी जल है इसका प्रयोग हम लोग नाभिकीय अपक्रियाओं में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। अपक्रियाएं मंद हो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का। ट्राइटियम का जो है वह है 1H3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण नाभिक के समकक्ष होता है। अल्फा कण क्या होता है? आपको बताए हैं अल्फा कण क्या होता है।
हीलियम नाभिक होता है वीरों। अल्फा कण हीलियम नाभिक 2He4। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक 2He4। अगर आपसे कोई पूछेगा अल्फा कणों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या बताएंगे? यहां पे 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अल्फा कण पर कितने भार होते? उस अल्फा कण का परमाणु भार, अल्फा कण का परमाणु भार ऊपर 4 है तो 4। अब बोलेगा अल्फा कण, तो बताइए आप अल्फा कण में कहां कुछ पा रहे हैं? अल्फा कण में कुछ दिखाई दे रहा है? इसका प्रतीक जाइए तब आपको दिखाई देगा। इसका देखिए यह परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है, घटा देंगे तब जाके आएगा 2, तब जाके आएगा 2 न्यूट्रॉन। पूछ सकता है आपके बोले सर आपके माइंड में और क्वेश्चन है? हाँ और क्वेश्चन है। पूछ सकता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलम। तो यहां गुणा कर देंगे वीरो, 16 दूनी 32, 3.2 गुणित 10 घाते -19 कूलम। 3.2 गुणित 10 घाते -19 कूलम अल्फा कण पर आवेश होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बीटा कण समकक्ष होता है। अरे बाप रे, अल्फा कण बोला कि आप हमारे बारे में तो ठीक, बीटा कण हम भी आएंगे क्वेश्चन बनकर। हम कहा आइए आइए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको भी बच्चों के सामने उठाकर पटक देंगे। तो बीटा कण का प्रतीक क्या होता है बच्चों? -1 E0। यही है बीटा कण, यही है बीटा कण। अर्थात यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन के समकक्ष है वीरो। किसके समकक्ष है? इलेक्ट्रॉन के समकक्ष है। बस आप टिके रहिए मैदान में, हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे, आपको कुछ न कुछ नया जरूर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बीटा कण किसके समकक्ष होता है? इलेक्ट्रॉन के समकक्ष होता है। बीटा कण पर भार कितना होता है वीरो? इस समय तो यहां पे तो बीटा कण के जो प्रतीक है इस पर तो देखा जाए भार, बीटा कण पर भार नहीं होता। ओके, देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ वीरो, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ आप जानते हैं वह क्या है? वह है हीरा। अब अगला प्रश्न इसी में है, हीरा किसका अपर रूप है? बोलेंगे सर अपर रूप क्या है? अपर रूप मतलब कि 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाने वाला। जैसे आपने देखा है ना कि अनेक प्रकार के राक्षस कैसे रूप धारण करते हैं, 1 2 3 4 कैसे रूप होते हैं। तो ऐसे कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, कहीं ग्रेफाइट के रूप में तो कहीं हीरा के रूप में। तो ये सब कार्बन के ही अपर रूप हैं। मेन है कार्बन। हीरा किससे बना है? कार्बन से ही बना है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से ही बना है। मेन था कार्बन, वही रूप बदल के हीरा बन जाता है, वही रूप बदल के ग्रेफाइट बन जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग बच्चों स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब बोलेंगे सर स्नेहक क्या है? स्नेहक अर्थात आपको पता है हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो धातु के रूप बनी होती हैं और एक दूसरे से क्या करती हैं, घिस घिस कर चलती हैं, तो उनके बीच क्या करते हैं, स्नेहक को डाल देते हैं जिससे हमारा मशीन में घर्षण कम लगे और हमें एनर्जी हम कम दें, ऊर्जा ज्यादा मिले। जैसे आप लोग पहले ध्यान दें कि आप लोग पहले रस्सियों से पानी खींचते थे तो जो आपका जो लोहे का जो पहिया होता था जिस पर लगा होता था, पानी खींचने में ध्यान दें कभी कभी ज्यादा बल लगाना पड़ता था, तो आप क्या लगाते थे, ऑयल लगाते थे।
जैसे आराम, तो क्या करता था आयल, वो जो आपका डंडी था उसमें जो आपका लगा था व्हील, उसी के बीच लेयर बन जाता है, परत, और उसको क्या करता है, आसान करता है। देखिए बल लगाना आसान हो जाता है, इसने काम करता है, बल लगाना आसान, आपका मशीन ज्यादा घिसता नहीं है। तो आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है वीरों आपके सामने स्क्रीन पर, ज्यादा घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है आप बहुत सारी क्लास को पढ़ते होंगे, तो धीरे धीरे पढ़िए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, लेकिन माता पिता को धोखा मत दीजिए, कुछ तो पढ़ लीजिए। देखिए के सर्वाधिक समस्थानिक 27 समस्थानिक होते हैं। बाप रे, अब बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जिसका सबसे ज्यादा समस्थानिक, अब बताइए क्या आपको पता है? कुछ बच्चे करें सर हाँ, कोई बात नहीं, आपको पता होगा, लेकिन हम और सब बच्चे हैं ना, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है। तो यहां पे वह कौन सा है तत्व, आपका है पोलोनियम। पोलोनियम वीरों, पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक 27 समस्थानिक, सबसे ज्यादा एक प्रश्न कितना, 27, 2 प्रश्न। ओके, चलिए प्रश्न घुमा भी सकता है, 27 समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम। एक बार आप भी बोल लीजिए अपने मुंह से, पोलोनियम। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अरे बाप रे, को झूठा सोना कहते हैं, किसे हम झूठा सोना कहते हैं? अभी तक तो आप लोग सुने होंगे झूठ मत बोलिए, बोली को बोला होगा झूठ मत बोलिए, लेकिन यहां देखिए झूठा सोना भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? आयरन सल्फाइड को, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। बोलेंगे सर यह हिंदी में लिखे, थोड़ा सा इसका फार्मूला लिखिए, सूत्र देखिए वीरों, आयरन का प्रतीक होता है Fe, सल्फाइड का यस। ओके वीरों, सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, अर्थात इसकी सजगता 2, और आयरन की सजगता निकालेंगे तो लगभग आएगा कितना वीरों? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि परिवर्तित सजगता प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे कुल मिला जुला कर इसकी सजगता 2, अर्थात यहां पे देखिए सल्फर का 2, और इसका यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 4, काट देंगे तो यहां पे देखिए 4, यहां पे आएगा 2, इसे काट देंगे तो आएगा 2, 2 का यहां गुणा कर देंगे तो आ जाएगा FeS2, आयरन सल्फाइड FeS2। तो आप ज्यादा इस पर मत जाइए, इस पर ज्यादा मत जाइए, आप फार्मूला जान रहे हैं ना, फार्मूला है FeS2, आयरन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट, वीर वीर की तरह होते हैं बच्चों। जो वीर पुरुष होते हैं वे बातें कम करते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं। देखिए आपके सामने ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें ज्यादा श्रृंखलन का गुण होता है? सबसे ज्यादा श्रृंखलन, अर्थात जो लंबी चैन बना सकते हैं। आप तो कक्षा 12 में जरूर पढ़े होंगे, बस उसी प्रश्नों का संग्रह आपको अच्छे से पढ़ना है, जितना आप पढ़े हैं उसी में से प्रश्न आपको निकालना है कि प्रश्न कैसे निकलता है, उसके लिए आप पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो देखिए ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन होता है, तो बच्चे सभी जानते हैं सर यह होता है कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन, जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण होता है वो होता है प्रतीक C। इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता, इसकी संयोजकता होती है 4। कार्बन को हम लोग ऐसे बांड के रूप में लिख सकते हैं। कार्बन अधिकतर कौन सा बंध बनाता है? सह संयोजक बंध। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी होते हैं अक्सर
हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सह संयोजक बंध बनाता है। आप बोलेंगे सह संयोजक बंध क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है वह होता है सह संयोजन। मतलब आप भी इलेक्ट्रॉन यहां पे रखिए और आप भी रखिए, दो तत्व हो और वो भी उसको पकड़े वो भी उसको पकड़े और दोनों वो इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहे, किसी की तरफ आए ना, बीच में ही रहे और दोनों लोग ऐसे पकड़े रहे, वही होता है सह संयोजक बंध। बंध क्या करता है? पूछेंगे सर बंध क्या करता है? बंध करता है दो या दो से अधिक तत्वों को यौगिक बनने में, उनको जोड़ने में मदद करता है। सह संयोजक एक बल होता है जो क्या करता है? दो तत्वों के परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है। दो तत्व होंगे, जैसे कोई कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को परस्पर बांधे रहेगा, वही हो जाएगा सहसंयोजक बंध। यहां देखिए वीरो, यह क्या कह रहा है? मार्स गैस का प्रमुख रचक है। मार्स गैस किससे बनता है? ये तो जानते होंगे। बोले सर मार्स गैस क्या है? मार्स मतलब उसके शब्दों में जाइए, याद मत करिए, शब्दों में जाए। मार्स माने मरा हुआ, मरा हुआ माने एकदम सड़ा गला कोई पदार्थ हो, जो कि प्रकृति में अक्सर पता है कि आप कोई भी मटेरियल जब उसके अच्छे चीजों को यूज कर लेते हैं और सड़ी चीजों को फेंक देते हैं, तो वही जो आप फेंक देते हैं, पहले तो आप पहले से ऑलरेडी उसे व्यर्थ बनाकर फेंक दिए हैं, और जब व्यर्थ बनाकर फेंक दिए हैं तो वो भी क्या करता है? प्रकृति में जाता है और वायुमंडल की सारी गैसें उसे दूषित करती हैं, और जो अवायवी जो जीव होते हैं वो भी उसको क्या करते हैं? एकदम अपघटित करके एकदम सड़ा गला देते हैं, तो उससे गंध निकलती है, जिसे साइंस वालों वैज्ञानिकों ने उसका भी उपयोग कर लिया और उसे भी अनेक प्रकार की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा को कहते हैं मार्स गैस। ऐसी जो गैसें निकलती हैं उन्हें मार्स गैस कहते हैं। उनमें सबसे ज्यादा होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। उसमें सबसे ज्यादा होता है बच्चों मेथेन। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऑक्सी एसिटिलीन, अन्य तत्व इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको हटा दें। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को करने में काम आती है। ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग आपको बताइए, अर्थात ज्वाला को क्या होता है? धातुओं को काटने और वेल्ड करने के काम आती है बच्चों। ऑक्सी एसिटिलीन याद कर लीजिए, ऑक्सी एसिटिलीन की जो ज्वाला होती है धातुओं को काटने और जोड़ने के काम आती है। याद हो गया? ऑक्सी एसिटिलीन, अच्छे से, ऑक्सी एसिटिलीन धातुओं को काटने, धातुओं को काटने, काटने बच्चों, काटने और जोड़ने, जोड़ने के काम आता है, काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। को खनिज तेल, राख तेल और कूड़ तेल भी कहते हैं। कौन सा ऐसा तेल है जिसे खनिज तेल भी कहते हैं, राख तेल भी कहते हैं और क्रूड तेल भी कहते हैं? ऐसे कौन सा तेल है खनिज तेल कहते हैं, और उसे रॉक तेल माने चट्टानों के नीचे से निकला जाता है, और उसे कूड़ तेल भी कहते हैं वीरो। तो ऐसा कौन सा तेल है वीरो जो कि 3 नामों से जाना जाता है? तो वो कौन सा तेल है वीरो, आप बताइए। थोड़ा हम आपका देखें, आप क्या बता रहे हैं। ओके, यह बच्चों क्रूड होगा, क्रूड तेल, क्रूड। तो ऐसा कौन है? पेट्रोल। पेट्रोल का 3 नाम, खनिज, खन के निकला जाता है, चट्टान अर्थात रॉक, रॉक में चट्टान, रॉक ऑयल चट्टान के नीचे निकल जाता है, एक क्रूड ऑयल। क्रूड थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका ट्रिक नहीं सिट पा रहा है, कोई बात नहीं, क्रूड ऑयल।
एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को क्या कहते हैं? अगर ऐसा कोई विलयन है जिसमें 10% एसिटिक अम्ल है तो उस विलयन का नाम क्या होगा वीरों? उस विलयन का नाम क्या होगा? उसको हम कहेंगे वीरों सिरका। उसको क्या कहेंगे? सिरका। और सिरका में ही क्या होता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न घुमा के आ सकता है। सिरका में ही क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। यह कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक समूह। कभी कभी पेपर में आपसे पूछ सकता है एसिटिक अम्ल में समूह होता है हाइड्रोक्सिल समूह, एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और सारे समूह हैं, या एल्डिहाइड समूह, तो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शुद्ध सेल्यूलोज से क्या बनता है? शुद्ध सेल्यूलोज से क्या बनता है वीरों? शुद्ध सेल्यूलोज से क्या बनता है? अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, कागज बनता है। क्या बनता है? कागज। ओके। फिनाद या फ्रियान, फ्रियान है, फ्रियान है वीरों। फ्रियान एक अति प्रचलित प्रशीतक है। प्रशीतक ध्यान दीजिएगा। फ्रिज में यही गैस प्रयोग होता है फ्रियान, जो क्या करता है? आपकी वस्तुओं को ठंडा करने में काम आता है। फ्रियान याद रखिएगा सभी लोग। फ्रियान का सूत्र भी याद कर लीजिए, CF2Cl2। CF2Cl2 यही गैस है जो कि फ्रिज में रहता है, वस्तुओं को ठंडा करता है। देखिए ग्रेफाइट को क्या कहते हैं वीरों? ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहते हैं, आपको पता है। इसे पेंसिल लेड भी कहते हैं, पेंसिल लेड। ओके। अब देखिए इसमें 73% आयरन और 18% क्रोमियम, 1% कार्बन, 8% निकिल। ऐसा कौन सा धातु है जो कि इतना प्रकार से बना है? तो वह है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टील ध्यान दीजिएगा वीरों। स्टेनलेस स्टील जो आप यूज करते हैं, स्टील का बर्तन, उसमें 73% आयरन होता है, 73% लोहा, 73% लोहा होता है। उसके बाद होता है 18% क्रोमियम होता है। ध्यान दीजिएगा 18% क्रोमियम आपकी स्टील वाले स्टेनलेस स्टील में, 73 लोहा, 18 क्रोमियम, यही मेन है ज्यादा, इसको याद रखिए। और 8% निकिल, क्रोमियम निकिल। अगला देखिए, चाय तथा कॉफी में क्या होता है वीरों? नामक प्यूरिन पाया जाता है जो स्फूर्ति का अनुभव देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाय तथा कॉफी में वह कौन सा पदार्थ है जो कि क्या करता है? पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है जो स्फूर्ति का अनुभव करता है। चाय में कौन सा प्यूरिन पाया जाता है बच्चों? चाय तथा कॉफी में कैफीन। ध्यान दीजिएगा कैफीन, इसमें पाया जाता है कैफीन। कौन सा प्यूरिन होता है? कैफीन। कॉफी है, चाय कॉफी भाई भाई कैफीन, याद कर लीजिए ट्रिक। चाय कॉफी, कॉफी है कैफीन, कॉफी है कैफीन, कॉफी है। चाय तथा कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका यही लास्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद। जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अमीनो अम्ल। भारी जल परमाणु है, देखिए आ गया ना, भारी जल परमाणु है किसका वीरों? भारी जल परमाणु, भारी जल परमाणु भट्ठी में। यहां पे प्रश्न पूरा नहीं है। परमाणु